तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग का इंडियन मैप का क्लास चल रहा है। क्या है? इंडियन मैप का क्लास चल रहा है और इसमें हम लोग आज का क्लास जो हम लोग का 14वां है, ठीक है। 14वां क्लास हम लोग चलने वाला है। और इससे पहले क्लास में आपको हम जो कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में बता दिए थे और 2 स्टेट बच गए थे ना, पूर्वोत्तर राज्य के 2 स्टेट बच गए थे ना, जिसमें मेघालय था और असम था। और इसके बारे में आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अब हम लोग चलेंगे साउथ इंडिया में चलेंगे। क्या चलेंगे? साउथ इंडिया में चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के एक बार क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजीएस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके, जीएस, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप की क्लास आप फ्री ऑफ कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। एक भी अभी चार्ज नहीं है। बस आप लोग है कि अपना जो कि फीडबैक है जरूर बताइएगा और कंटेंट आपका कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। तो जैसा कि आपको मालूम है हम लोग कौन सा राज्य पढ़ने वाले हैं, देखिए असम राज्य और मेघालय के राज्य के हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग असम के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? असम राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए असम की राजधानी आपको मालूम है कि कहाँ है, आपको दिसपुर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? असम की राजधानी आपको दिसपुर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको तिनसुकिया मिलेगा। देखिए आपको बताया था कि जब सांगपो नदी जब आपको भारत में प्रवेश करता है, कहाँ भारत में प्रवेश करता है, तो कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा, ठीक है। वहीं से भारत में प्रवेश करती है। बट उसका नाम क्या होता है? दिहांग होता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? सांगपो नदी के दिहांग कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए कि ये आपको ये क्या है, असम के पूरा आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना। असम के आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है और ये वाला आपको क्षेत्र जो आपको दिखाई देगा ये आपको अरुणाचल प्रदेश की दिखाई। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? इसको दिहांग नदी कहते हैं। और यहाँ से एक जगह मिलेगा, जब आप असम में प्रवेश कीजिएगा तो आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम है तिनसुकिया। क्या है? तिनसुकिया। यहीं से भारत में ये प्रवेश करती है और यहाँ से इसका नाम क्या चेंज हो जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र नाम इसका हो जाता है। क्या होता है? ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा कि असम के एक शहर मिलेगा, असम के एक शहर मिलेगा आपको डिगबोई। क्या है? डिगबोई और नरकटिया, ठीक है। ये जो आपको तेल शोध कारखाना के लिए फेमस, क्या है? तेल शोध आपको कारखाना के लिए आपको फेमस मिलेगा, ठीक है। फिर आपको आगे देखिएगा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ भी आपको तेल क्षेत्र के लिए बहुत फेमस है। और डिब्रूगढ़ से जो कि कन्याकुमारी तक एक ट्रेन जाती है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या है? विवेक एक्सप्रेस है जो कि सबसे लंबी ट्रेन कही जाती है। और एक आता है इधर से श्रीनगर से, क्योंकि वो भी कहाँ कन्याकुमारी तक जाती है। तो इसका देखिएगा कि कौन ट्रेन जाती है, विवेक एक्सप्रेस जाती है जो कि डिगबोई से कन्या। अब हाल ही में आपको जो कि डिब्रूगढ़ जो है असम का जो कि सांस्कृतिक राजधानी बना है। क्या है? सांस्कृतिक राजधानी बना है। और जो दिसपुर है इसको राजनीतिक राजधानी कहते हैं। तो हाल ही में डिब्रूगढ़ बना है। देखिए ऐसे क्या हो कि जो बड़े बड़े शहर के अगर आपके जो कि राज्य का सीएम प्रधान है, अगर उसको एक विशेष क्षेत्र का दर्जा दे देते हैं और उनमें कुछ सरकारी गवर्नमेंट कार्य होने लगती है तो वहाँ डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। क्या? वहाँ बहुत सारे दुकान दौरी बिजनेस बड़े बड़े फैक्ट्री आके लगने लगता है। तो इसलिए देखिएगा कि असम सरकार जो है दिसपुर एक तो पहले राजधानी था ही और राजनीतिक राजधानी भी है। उन्होंने दूसरा का राजधानी घोषित कर दिया डिब्रूगढ़ के, यानी सांस्कृतिक धरोहर राजधानी इसको घोषित किया गया, ठीक है। तो वहाँ भी अब डेवलपमेंट बेसी होगा। तो बात समझ नहीं समझ गए। इससे क्या होगा? सरकार में आन जाना होता है। जब सरकार आन जाना होगा तो बहुत सारे बढ़िया जो कि रेल कनेक्टिविटी होगा, बढ़िया सड़कें होगी, ओवर ब्रिज होगा, फिर आपको क्या मिलेगा? हवाई अड्डा मिलेगा बढ़िया बढ़िया का। तो ये सब जब सुविधा मिलने लगेगा तो क्या हुआ? ऑटोमेटिक एक डेवलपमेंट होने लगता है। तो शहर को हर एक शहर को कुछ ना कुछ घोषित करते रहना चाहिए जो बड़ा बढ़िया जैसे शहर है। वैसे क्या है कि सरकार में एक्टिविटी आते जाते रहेगा ना तो वहाँ बहुत जल्दी विकास होता है। फिर आप देखेगा कि आपको मालूम है कि माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मिलेगा जो कि आपको
ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलेगा। ये देखिए 2 आपको मिलेगा। थोड़ा पिन कर देते हैं नहीं तो आपको दिखाई देगा कि नहीं। रुक जा बाबू, मिटाइए जाएगा ना। देखिए थे ये आपका क्या है, मालवी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में है। और इसका जो लेंथ जो आपको मिलेगा, लंबाई इसका लगभग 929 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये विश्व का मतलब एकमात्र जो कि नदी द्वीप है, जो कि नदी पर क्या है, ये बना हुआ है। बस वहाँ रहा है। और इसके बनने का मतलब है कि इतना दूर से बह के आ रहा है जल, और यहाँ जितने मलबे कचरे उचरे होंगे सब ले आया गया था। यहाँ क्या आदमी जहाँ डंप कर देता, वही देखिएगा कि अति तरह हो जाता है चट्टान की तरह। ठीक है, और फिर आगे जाके कहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, इसका नाम जमुना हो जाएगा। फिर आगे आके मेघना नदी यानी बराक नदी आके मिलेगी, तो इसका नाम मेघना हो जाएगा, और जाके बंगाल खाड़ी में गिरता है और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखिए हम लोग कि गुवाहाटी, क्या गुवाहाटी में एक मंदिर बहुत फेमस है जिसका आप सब लोग जानते हैं, कामाख्या मंदिर ना। कामाख्या माँ मंदिर देखिए 52 शक्तिपीठों में सबसे समझ लीजिए कि एक शक्तिपीठ इनको माना जाता है। ठीक है, जब माता सती जब दाह संस्कार की थी तो खिस्सा के जब भगवान विष्णु ने जब भगवान का प्रकोप नहीं रुक रहा था, तो उन्होंने वो अपने सुदर्शन चक्र से क्या माता के पार्थिव शरीर को 52 भागों में काट दिए थे, जिसमें से एक भाग यहाँ आके गिरा है। और यहाँ है कि माता के जो कि योनि से क्या है, रक्त होता है ना। और यहाँ के आपको जो कि कामाख्या मंदिर का जो काला जादू बहुत फेमस मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, काला जादू बहुत फेमस मिलेगा। जब आप एक एपिसोड है राजा विक्रमादित्य, ठीक है, जो कि उज्जैनी नरेश है, बैताल किले पर देखिएगा। उस समय जब राजा विक्रमादित्य वहाँ जाते हैं, तो उस समय पूरा जंगल था। आज भी जंगल जंगल, आज कौन सी थी, उस समय उसमें जाती मायावी चीज रहती थी, मायावी कन्या, मायावी जीव जीव जंतु, हर एक चीज। वहाँ आप जाते थे, सबसे पहले क्या करता था, उन्होंने सुंदर कन्या का रूप धारण करके कहते थे कि आप हमसे क्या शारीरिक व्यवहार कीजिए, जिससे अगर अगर उसके माया में फंस गए तो आप वहीं के रह जाते, गिरगिट बिच्छू सांप वो बन के वहीं आप जिंदगी भर के लिए रह जाते। और जनी नरेश गए थे कि ब्रह्मा जी की मूर्ति जो कि मुँह शीश को जो क्रोध बस गया था, तो भोलेनाथ उखाड़ के फेंके थे ना, तो वहीं पे जाकर तो कोनो कुंड में गिरा था, तो वही ले आने गए थे। जो महाकाल के प्रकोप बहुत बिगड़ गया था, तो वही लिया के दिए, तो श्राप मुक्त हुआ महाकाल, तो जाको जनी नरेश बचा। तो उसी समय फेमस वो जगह है होने के। ठीक है, फिर आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण का भी पत्नी है माता रुक्मणी, उनका भी मायके है कहाँ, ईटानगर में आपको देखने को मिलेगा। तो काला जादू बहुत फेमस है, और आज भी आपको वहाँ देखिएगा कि काला जादू में फेमस है। और वहाँ के जो कुछ लोग हैं ये कहते हैं, जो काला जादू जानते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बाबा दादा आदमी के क्या बेंग बिच्छू इसे बना देते थे, क्या अगर आप पुरुष है तो आपको स्त्री भी बना देते थे। बट अब सब धीरे धीरे विलुप्त हो जाए। कामाख्या मंदिर इस सब के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो गुवाहाटी में आपको कामाख्या मंदिर बहुत मिलेंगे, जो कि बहुत फेमस है, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक थी। फिर आप देखिएगा कि सिलचर, क्योंकि सिलचर आपको यहाँ से मिलेगा। सिलचर से ही पोरबंदर तथा पूरा पश्चिम गलियारा आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, सिलचर से ही आपको पोरबंदर, ठीक है, क्या मिलेगा, सिलचर से ही आपको पोरबंदर तथा पूरा पश्चिम गलियारा आपको यानी सड़कें देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आपको झांसी में जाके करती है। अब इसके बाद असम के पढ़ लिए, किसी प्रकार के डाउट तो नहीं है आप सभी को। देखेंगे आपको डायग्राम बना लीजिए के साथ। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं मेघालय में। क्या मेघालय में हम लोग चलते हैं। मेघालय के बारे में आपको हम जो पठार की क्लास ले रहे थे, तो इसमें भी आपको बताएं, पूरा बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। तो चलिए इसमें भी आपको पढ़ा देते थोड़ा मोड़ा। तो देखिए मेघालय की राजधानी आपको शिलोंग मिलेगा। कहाँ मिलेगा, शिलोंग। मेघालय के कैपिटल कहाँ है, शिलोंग मिलेगा आपको। देखिए यह जो पठार है आपको छोटा नागपुर पठार के हिस्सा मिल, जो शिलोंग के पठार कर लीजिए, ये मेघालय के पठार कीजिए, ये आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलता है। जो कि आपको पश्चिम बंगाल में एक जगह मिलेगा मालदा। क्या, मालदा। मालदा जो दर्रा है एक धंसा हुआ जमीन है। ठीक है, अब मालदा के आपको बताते कि मालदा के वहाँ आम बहुत फेमस है मालदा के।
और यही मालदा से धासा होने के कारण मुख्य जो कि प्रायद्वीप पठार से क्या आता है, शिलोंग के पठार जो कि छोटा नागपुर के पठार से अलग होता है, ठीक है। और यहाँ के जो कि प्रमुख 3 पहाड़ी श्रेणियाँ हैं, जिसमें आपको गारो, खासी, जयंतिया देखने को मिलेगा। गारो में सबसे ऊंची चोटी का नाम है नौक्रेक, क्या है, नौक्रेक आपको जाति सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगा। यहाँ के प्रमुख जनजातियाँ भी आपको गारो, खासी, जयंतिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? गारो, खासी, जयंतिया देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए गारो इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी आपको बता दें कि नौक्रेक है, और खासी जो कि इसी पर आपको शिलोंग देखने को मिलेगा। अगर ऑनलाइन क्वेश्चन में पूछ देगा कि हाँ शिलोंग किस जो कि पहाड़ के श्रेणियाँ में, गारो, खासी, जयंतिया, रिंगमा, इस सब आपको ऑप्शन में दे देगा, तो आपको खासी क्या है, खासी आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो शिलोंग जो कि मेघालय के कैपिटल का है, शिलोंग आपको खासी पहाड़ी श्रेणी मिलेगा। हैप्पी वैली घाटी के नाम शिलोंग है, ये भी कहाँ पड़ेगा आपको, हैप्पी वैली घाटी जो आपको खासी जो कि श्रेणी में है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मेघालय में एक जगह है, पहले हुआ करता था मासीराम, क्या मासीराम है, जो कि बहुत विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है, क्या रेनफॉल बहुत होता है यहाँ पे। अब इसके जगह पर अब आ गया चेरापूंजी। चेरापूंजी जो है अभी वर्तमान में विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होता है। कहाँ होता है? चेरापूंजी में। यहाँ समझ लीजिए कि समुद्र किनारे है, और यहाँ जो कि नीचा लो प्रेशर बनता है, ऊपर आसपास की जो हवाएं आके यहाँ अति करते हैं, नीचा से गर्म होकर उड़ती है, होती है कि नहीं। और जो कि जल यहाँ से वाष्प होकर निकल रहा है, ऊपर जाके क्लाउड के बादल का निर्माण करेगा, और फिर एक कर देगा, एक टाइमिंग है इसका, तकरीबन वही 2 से लेकर 3 बजे के बीच में यहाँ डे के हैं नियम बारिश कर देता है, ठीक है। क्या है? रोज बारिश करेगा, समथिंग ये 2 से 250 सेंटीमीटर तक क्या है वर्षा कर देगा, उससे अधिक जाएगा लेकिन कम नहीं आता है, ठीक है। तो देख लिए कि इसी श्रेणी में आपको देखने को मिले चेरापूंजी और मासीराम। और नयार, नयार एक जनजाति है, ठीक है, जो कि मातृ सत्तात्मक यहाँ के मेघालय के प्रमुख जनजाति आपको मिलेगी। नयार क्या है? नयार आपको प्रमुख जनजातियाँ देखने को मिलेगी। जयंतिया जो है यहाँ, जयंतिया पहाड़ी में आपको जयंतिया समुदाय भी है, जातीय है, और ये जयंतिया में आपको कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है, ठीक है, कोयला बेसी मिलता है खदान के लिए। तो आप देख लिए कि हम लोग यहाँ तक आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। हम लोग का पूर्वोत्तर जो कि राज्य है उसका आज हम लोग कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले साउथ इंडिया के बारे में। अगर अभी तक आप नहीं क्लास देखें तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। पूरा आपको जम्मू कश्मीर से लेके पीओके से लेके हम लोग इधर पूरा कंप्लीट कर दिए, बिहार उहार सब पढ़ा दिए, ठीक है। अब हम लोग खाली उड़ीसा में साउथ इंडिया में चलेंगे। और एक जगह है, भले जगह का रहे, बिहार का एक फेमस बहुत बढ़िया एक समझ लीजिए फसल त्यौहार है जिसका नाम है बहू। क्या है? बिहू जो है बहुत फेमस क्योंकि फसल त्यौहार है, ठीक है। तो वो भी अपना मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज का कंटेंट कैसा लगा, जो कि अपना फीडबैक है, नहीं विचार आचरण जो कुछ है आप क्या है कि कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नए क्लास में। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे।